हाँ, आपका जो राजयोग है वो शत्रु भाव पे चला गया है, जिस कारण से आपके कार्य बनते बनते मतलब बनने ही वाले होते हैं और शत्रु है भी हो जाता है और फिर वो कार्य बिगड़ जाता है। जी माँ। धन अर्जन में भी धन अर्जन तो हो रहा है लेकिन स्थिर रुक नहीं पा रहा है, सब छीन लिया जाता है आपसे है। जी माँ। हाँ, इसका कारण ये है कि आपका जो स्थान है बुध ग्रह का, जिसे ग्रह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी दोनों के सुख में वृद्धि होती है, और वही योग आपका शत्रु भाव पे सूर्य के साथ चले जाने से आपके जीवन में अपार कष्ट धन को लेकर हो रहा है। जी माँ। और परिवार में भी सामंजस्यता नहीं बन पा रही है। जी माँ, पारिवारिक तो माता मतलब ऐसी स्थिति है कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते हैं और मतलब अब वो हमारे शत्रुओं की तरह हमारा कार्य कर रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं तो बस काम बिगाड़ना है इनका, ऐसा है। हाँ हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि पारिवारिक जो तालमेल है वो ठीक नहीं बन पा रहा है। जब तक आप उनके साथ रहते हैं तो वो आपके साथ है और जैसे ही आपने पीठ फेरे वो भूल जाते हैं। जी माँ। हाँ, तो ये जब मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अर्थ की व्यवस्था भी साथ नहीं दे पा रही है, मतलब जीवन में ग्रह क्लेश भी अधिक उत्पन्न हो रहा है, पारिवारिक जब तालमेल नहीं है तो ऐसा लगता है मनुष्य को कि चारों तरफ से घोर अंधकार छा गया है जीवन में। जब इस समय में कोई संसार का अपना समझ में नहीं आता, उस समय ऐसी परिस्थिति में केवल वही नजर आता है जो सभी को नजर नहीं आता है, और जी माँ। वो है पार ब्रह्म परमेश्वर और माँ भगवती और भगवान शिव। जी माँ। आपके जीवन में कालसर्प दोष भी है बेटा, तो अच्छा। हाँ, कालसर्प दोष के कारण ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है कि आपको। हाँ, काल सर्प दोष की तो पूजा करवाई है मैंने पहले। हाँ हाँ हाँ, कालसर्प दोष की पूजन और अनुष्ठान में अंतर होता है बेटे। अच्छा अच्छा। आपने पूजन करवाए हैं और अनुष्ठान लंबा चलता है। अ, हम ग्रहों की महादशाओं की तरफ अगर नजर डालते हैं तो हमें राहु और केतु से ही कालसर्प दोष बनता है ऐसा बताया जाता है। तो जी। राहु यानी सर्प का मुंह और केतु यानी सर्प की पूंछ होती है, इससे ही जी। कालसर्प दोष बनता है। और आपका जो कालसर्प है वो 9वां कालसर्प योग है, वो अष्टम कालसर्प योग है। अच्छा। और यह जब अष्टम का राहु हो जाता है तो मनुष्य मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करता है मित्रता के चलते। जी। हाँ, और सबसे बड़े शत्रु आपके वही मित्र हैं जिन पर हमने बहुत भरोसा किया। जी माँ, मेरे अपने ही मेरे हाँ, शत्रु बन रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अधिक भरोसा करने का परिणाम ये निकला कि वे जितनी मित्रता होनी चाहिए थी उतनी ही बराबर शत्रुता हो गई है। जी। और ऐसी परिस्थिति में केवल आपको ईश्वर का शरण, इष्ट सिद्धि और गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। जी माँ। और ऐसी परिस्थिति में अब गुरु भी ऐसा कब मिले कि हमारे यह दोनों दृष्टि से हमने इस संसार को देखा और हम घाटे पे चले गए और घोर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। और ऐसा कौन गुरु मिल जाए कि हमारा दिव्य दृष्टि यानी तीसरा नेत्र खोल दे और हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर को देख लें और हमारे इस जीवन के दुखों का हम अंत कर लें उनकी भक्ति करके। जी। लेकिन ये परिस्थितियां भी टकरा जाती है जब हमारे कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य काल का जब उदय का समय आता है। जी माँ। उस समय हमें वे सतगुरु और वे इष्ट देव भी मिल जाते हैं, इष्ट देवी भी मिल जाती हैं। जीवन में गुरु अनेक मिल जाते हैं लेकिन सदगुरु मिलना मुश्किल होता है बेटे। और जब जी सदगुरु माँ, मिल वो तो है। जाते हैं तो दिव्य गुरु, दिव्य दृष्टि प्राप्त रही तो संत मिलना बड़ी मुश्किल होता है। और आपके ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल पाए हैं, शीघ्रता पूर्वक ही मिल जाएंगे।
और शायद आप माँ अनुभव बिल्कुल भी मिलेंगे। कर रहे हैं कि ईश्वर की कृपा जिस भक्त के जीवन में होती है, जिस मनुष्य के जीवन में होती है, तो वे किसी न किसी माध्यम से खुद ही अपने पास बुला लेते हैं और उनको सटीक मार्गदर्शनकर्ता से जुड़वा करके और उनके जीवन का सारे कष्टों का अंत करवाने का प्रयास भी वो सामने रख देते हैं कि प्रयास माँ करने ऐसा ही पर हो रहा है। कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और इन शत्रुओं से हमें विजय प्राप्ति के लिए एक ही उपाय होता है, वो माँ भगवती बगलामुखी देवी का दिव्य ध्यान, पूजन, अर्चन, दीक्षा के पश्चात। जी माँ। गुरु में तो वो सामर्थ्यता होती है कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अनेक जन्म जन्मांतरों की बिगड़ी भी अगर इस जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो गई, दिव्य दृष्टि प्राप्त रही, संत दिव्य गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो अभी और इसी वक्त और तत्काल ही अपने भक्तों के जीवन के कष्ट से दूर करके उनके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इतने सामर्थ्यवान होते हैं संत, साधक, सिद्ध जी माँ। पुरुष। हाँ, और बेटा जीवन में भक्ति कई मनुष्य कर रहे हैं, ईश्वर के अनेक अनेक रूपों का चिंतन कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मास्त्र विद्या का चिंतन करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उसी मनुष्य को प्राप्त होती है माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की भक्ति। सभी को प्राप्त नहीं होती है, सभी को ब्रह्मास्त्र विद्या का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। जी माँ। हाँ, तो आपका एक तो कालसर्प दोष भी है, साथ में अंगार कारक योग भी है, जिससे मनोस्थिति बहुत ज्यादा डगमगाई है। जी माता। हाँ, और अब तो घबराहट भी होने लगी होगी आपको, धड़धड़ाहट, धड़कन, घबराहट। बहुत अजीब सा लगता है, बहुत हाँ, ऐसा खूब ज्यादा परेशान सा हो बेचैनी। जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये इसका कारण है अंगारक कारक योग और कालसर्प दोष के कारण आपके जीवन में ये भयानक भयानक उतार चढ़ाव आए हैं। तो आपको कालसर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। पूजा आपने करवाए हैं, किंतु कालसर्प दोष की शांति 2, 4, 5 दिन, 15 दिन में नहीं होती है, 21 दिन लगता है कालसर्प दोष की शांति में। अच्छा माता। और यह काल की गति से मुक्ति पाने के लिए आपको बाबा महाकाल की शरण में ही रह करके यह अनुष्ठान आपका होना चाहिए, क्योंकि काल की गति से बचने के लिए बाबा महाकाल की शरण लेना होता है। और जो बाबा महाकाल से भी नहीं हो पाता है, वो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या कर देती हैं, क्योंकि काल की गति को भी स्तंभित कर देने की सामर्थ्यता रखती हैं माँ बगलामुखी। वे ग्रहों को उलटफेर भी करने की सामर्थ्यता रखती हैं, वे संपूर्ण 9 ग्रह सहित ब्रह्मांड को निगलने की भी सामर्थ्यता रखती हैं और उगलने की भी सामर्थ्यता रखती है माँ ब्रह्मास्त्र विद्या। मिसाइल है बेटा वो बड़ी वाली। जी जी माँ, वो तो है। तो इनकी शरण लेना दीक्षा के बाद और उसके बाद में भक्ति करना, ये बिरले ही मनुष्य के जीवन में होता है, कोई कोई मनुष्य के जीवन में। और अगर सानिध्य प्राप्त हो गया तो वो तो परम सौभाग्यशाली हो गए। पिछले कई जन्मों की तो इस जन्म में आपकी सुधर जाएगी, और इस जन्म में जो आप माँ भगवती की आराधना करके, भक्ति करके माँ भगवती का दिव्य आशीर्वाद और प्राप्त करना चाहेंगे, तो अगला जन्म, कई जन्म, अनेक जन्म सुधर जाते हैं। हमको अभी वर्तमान, मतलब आपको अभी वर्तमान में धन संबंधी परेशानियां बहुत जम के व्याप्ति है। जी माँ। वो और ये परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको कुबेर महाराज जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कुबेर महाराज जी की कृपा चाहिए तो लक्ष्मी नारायण को आप याद करेंगे, तब लक्ष्मी जी नारायण के साथ आएंगी। कुबेर जी के साथ में लक्ष्मी जी की अकेले की आराधना करोगे तो माता जी आ तो जाएंगी, पर उल्लू के साथ आते हैं, आ भी जाएंगी और उल्लू बना के निकल भी जाती हैं। तो आपको नारायण के साथ में माँ भगवती लक्ष्मी का ध्यान करना है। दीक्षा के बाद ही ये सब संभव होता है। तो जब माँ भगवती नारायण के साथ आती हैं तो सत्य के साथ आती हैं। सत्य मतलब शेर, नारायण मतलब हरि। माँ भगवती शेर में चलती हैं। कुबेर महाराज जी की कृपा पाने के लिए माँ बगलामुखी देवी की आराधना करनी होती है, क्योंकि कुबेर महाराज जी को भी नित्य श्री समृद्धि, सुयश, कीर्ति, सम्मान, वैभव की प्राप्ति के लिए कुबेर महाराज जी भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं।
तुमको सदा कुबेर मनावे, श्री समृद्धि सुयस नित्य पावे। नित्य श्री प्राप्ति के लिए कुबेर महाराज बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी माँ भगवती बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। तो जब सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे संपूर्ण सृष्टि के देवता जन बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं, तो हमको भी उस जड़ई को पकड़ लेना चाहिए ना, पत्ते तने को पकड़ने की क्या जरूरत है। जी माँ, वो तो है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या का माँ भगवती का सानिध्य आपको प्राप्त हो, उनकी भक्ति प्राप्त हो, तो सब सुलभ हो जाता है बेटा जीवन में। जी माँ, वो तो है, और सानिध्य ही प्राप्त करना है। हाँ हाँ ये तो पानी ही है। हाँ हाँ हाँ। तो दीक्षा संस्कार लेकर के फिर माँ भगवती की आराधना करें। किंतु ये काल सर्प दोष जो है ना आपका, वो इनकी मूल शांति नहीं हुई है। काल सर्प दोष कभी कटता नहीं है बेटे। कभी कोई ऐसा विद्वान महापुरुष ही पैदा नहीं हुआ है काल सर्प दोष को काट दे, ग्रहों को काट दे। पूजन पाठ अनुष्ठान प्लस रत्नों के माध्यम से इनकी मूल शांति होती है। अगर हम ऐसा भी कहें कि हम रत्न पहन लिए और हमारे ग्रहों की शांति हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है। ग्रहों की अनुष्ठान के माध्यम से ही पूर्ण शांति होती है।